कुछ करने का अगर अज़म हो और नीयत साफ़ हो और जज्बे सच्चे हों तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड, खस्ता हाल, टूटी फूटी सड़क, ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें, लोग परेशान, ये हर बार कहानी सुनाते थे। हाँ, अभी भी दुखड़े वैसे ही है, मगर भाई यूनिवर्सिटी रोड से एक मुंसलिक सड़क है जहाँ का नक्शा ही तब्दील हो गया। एलईडी लाइट्स, उन लाइट्स के अंदर ब्यूटीफाइड लाइट्स, उनके दरमियान के अंदर एक और रोलिंग लाइट्स के बाद फिर उसके बाद रोड की पैचिंग, फिर उसके बाद ये जो आपने ग्रीन बेल्ट देखा इसके बाद कलर देखे ना, जरा दिखाएं इनको आप। हाँ। ये रेड वाला कलर, ये येलो वाला कलर, वो व्हाइट वाला कलर, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दरख्त बिल्कुल बेतरतीब थे उसको ट्रिमिंग करके उसको ब्यूटीफाई करना। सड़क कैसी हो गई है? अच्छी हो गई, बहुत जबरदस्त हो गई है। जबरदस्त। और आशिफ भाई का बहुत बहुत शुक्रिया। रोड तो माशाल्लाह से बहुत बेहतर बनी है, ये बहुत अच्छा इधर मतलब लाइटिंग वगैरह का इन्होंने काम करा है। और ये रोड जैसे एक टाइम से कम ये साल होने को आ रहा था, इधर बहुत मट्टी धूल वगैरह, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो काम यानी करा है पहले आप बहुत- इस तरीके से बैठ नहीं सकते थे बाहर? नहीं, ऐसे इधर हम लोग इधर बैठते थे तो इधर मट्टी धूल वगैरह ये वो बहुत, इधर एक्सीडेंट वगैरह भी हुए हैं मट्टी की वजह से, खड्डों की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह यहाँ पे बहुत हुए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर यहाँ पे काम हुआ है। अच्छा, ये कोई ऐसा मकाम नहीं है जहाँ पर आप बैठ कर तस्वीरें खिंचवाएं, मगर ये इतना खूबसूरत बन रहा है ना कि आपको देखकर अट्रैक्शन होती है। यानी बिजली का खंभा भी आपको अच्छा लग रहा है, ये बिजली का पोल है, देखें। इसी तरीके से आप बढ़ते जाएंगे तो ये कोई 1 से 1.5 किलोमीटर की स्ट्रीट बनी है जहाँ पर लाइट के साथ सड़क तो बनी है, मगर उसकी जो अतराफ की खूबसूरती है उसका भी बड़ा ख्याल रखा गया है। पूरी स्ट्रीट लाइट पर बरकी कुमकुमे जल रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये, दरख्तों को थोड़ा सा कलर कर दिया, वाइट चूना लगा दिया, तो खूबसूरती आ गई पूरी स्ट्रीट के अंदर। तो इस सड़क का नाम है ZA निज़ामी रोड और ये बिल्कुल मुंसलिक है बैतुल मुकर्रम मस्जिद से। अच्छी बात यह है कि सड़क बहुत पुख्ता है और अच्छी बात यह है कि जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो बहुत अच्छा है, यानी गाड़ी हिचकोले नहीं खा रही, सीधी सीधी चल रही है और अच्छे टेम्पो पे चल रही है। यानी अगर आप भी 50-60 पे भी चलाओगे तो गाड़ी आपकी बबलिंग नहीं करेगी। ये सड़क कनेक्ट करती है नेशनल स्टेडियम को बैतुल मुकर्रम मस्जिद से। जी जी। तो पहले कैसी हालत थी और अभी कैसी हो गई है? पहले तो बहुत खस्ता हालत थी, माशाल्लाह जमात इस्लामी ने बड़ा काम किया इस रोड के ऊपर और काफ़ी बेहतर हो गई। आज लाइटिंग बंद है, वरना लाइटिंग भी खुली होती है। लाइटिंग खुल जाती है, मतलब लाइटिंग चल रही है ज़बरदस्त तरीके से। माशाल्लाह जी। तो हमारे साथ मौजूद है टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल डॉक्टर फवाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से लोग बड़े खुश हैं। एक तो जिस तरह से बरकी कुमकुमे जल रहे हैं, सड़क अच्छी है, क्योंकि बराबर में जो सड़क आ रही है ना वहाँ से धूल मट्टी खा कर आते हैं और एक उल्टा पे टर्न लेते हैं, नक्शा तब्दील हो जाता है। ये कैसे हुआ? देखें, बुनियादी तौर पे तो कुछ करने का अगर अज़म हो और नीयत साफ़ हो और जज्बे सच्चे हों तो फिर इसी तरह के रिज़ल्ट आते हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। बदकिस्मती से कराची जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, दुनिया के 10 बड़े शहरों में शामिल होता है, आज आप कराची में जाएं तो सिवाय जहनी अजियत के, कोफ्त के कुछ नहीं मिलता। हर तरफ टूटी हुई सड़कें हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई जंग हुई है। ऐसे में कराची की बहाली, कराची को वापस से उसका खोया मुकाम दिलाना, ये वो हमारा अज़म है जिसको हम लेकर उठें और उसी के बुनियाद पे वसाइल की कमी के बावजूद, इख्तियारात के अंदर डंडी मारे जाने के बावजूद हमने कोशिश की है कि कराची के अवाम को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जाए। और उसकी एक कड़ी, उसकी एक मिसाल ये रोड है जिसको हमने मॉडल रोड का नाम दिया है। और ये मॉडल रोड का मतलब ही है कि जिस तरह हमने इसको मॉडल रोड बनाया है, अगर हमारे कराची के मेयर के मैंडेट पर डाका ना डाला जाता, जो आवाम की ख्वाहिश थी, तो आज कराची भी मॉडल सिटी और मॉडर्न सिटी के अंदर तब्दील होता हुआ नज़र आता। ये एक रोड कनेक्ट करता है नेशनल स्टेडियम को यहाँ से जी। और जो स्टेडियम रोड है जी। तो ये बड़ा आमदोरफ्त होती थी यहाँ से, लोगों को बड़ी तकलीफ थी। तो कितना टाइम लगा? हडल्स आई होंगी ना इसके अंदर? जी हाँ, देखें, और आज भी वो हर्डल्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इस सड़क पर पानी की 36 इंच की लाइन गुजर रही है, उसकी लीकेजेस को रिपेयर करवाया गया। वो लीकेजेस अगर रिपेयर नहीं हो सकी तो उसको हमने कुछ ना कुछ उसका अल्टरनेट करके सड़क का पैचवर्क कंप्लीट कराने की कोशिश की है ताकि लोगों को किसी तरह से सहूलत दी जा सके। हर्डल्स तो बेशुमार हैं। इस वक्त कराची में काम करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप कोई जिहाद करने जा रहे हो
लेकिन बहरहाल उस सब के बावजूद हमें कोई 4 महीने लगे हैं, लेकिन आज आपके सामने ये सूरत हाल है। थोड़ी देर बाद जब इफ्तिताह होगा तो आपको नज़र आएगा कि शक्ल लोग हैरान हैं कि क्या कराची में भी ऐसी सड़क बन सकती है, इस तरह की रोशनी हो सकती है। आप अभी थोड़ी देर बाद अपने नाज़रीन को दिखाइएगा कि वाक़तन कराची के अंदर मॉडल सड़क अगर बनी है तो कैसी है। अच्छा आसिफ भाई, सड़क अच्छी बन जाती है, पुख्ता हो जाती है, गाड़ी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चलती है, मगर उसके साथ साथ जो आप लोगों ने काम किया है, सड़क तो अच्छी बनाई है मगर इर्द गिर्द कलर कर दिया, फुटपाथ जो एक अच्छी बनी थी, पेवर ब्लॉक लगे थे उसमें कलर कर दिए, खूबसूरती नज़र आ रही, गमले रख दिए। ये आइडिया कैसा है कि यार स्ट्रीट को खूबसूरत भी बनाना है? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि हक दो कराची की मुहिम चलाई हाफिज़ नईम रहमान साहब ने। वो हम लोग बल्दियाती इंतखाबात के अंदर हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे कराची की 40% एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि 9 टाउन जमात इस्लामी के पास विज़न किया था कि आवाम को रिलीफ देना है और इख्तियार से बढ़ के काम करना है। और हमारे जो चेयरमैन है जमात इस्लामी के डॉक्टर फवाद साहब, उनका क्या विज़न था, आओ मिलकर गुलशन को गुलशन बनाए। तो साथ में उन्होंने कहा कि हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है, वो वादा निभाया है इन्होंने। देखिए, काम तो सारे लोग करते हैं, कम मसाइल के अंदर दयानतदारी, ईमानदारी के साथ, बेहतरीन विजन के साथ, टीम वर्क के साथ काम करना, ये असल काम होता है जो करके दिखाया डॉक्टर साहब ने। 1 किलोमीटर लंबी रोड है। सही है। कितनी? 1 किलोमीटर। तो आप देखिए माशाल्लाह। अब तो जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा है बुखारी कमर्शियल डिफेंस का जो उन्होंने बाकायदा स्ट्रीट्स बनाई हैं, मॉडल स्ट्रीट्स। अब ये हमारे भी अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे पूरे, जहाँ पूरे कराची से लोग डिफेंस जाते थे, अब इंशाल्लाह बैतुल मुकर्रम मस्जिद क्या है, गुलशन इकबाल आएंगे। तो क्या क्या काम किया मैंने, फिर यहाँ पर थोड़ा बता देखिए, दीजिए। सबसे पहले जो था वो था यहाँ से लेकर वहाँ तक LED लाइट्स, उन लाइट्स के अंदर ब्यूटीफाइड लाइट्स, उनके दरमियान के अंदर एक और रोलिंग लाइट्स के बाद फिर उसके बाद रोड की पैचिंग, फिर उसके बाद ये जो आपने ग्रीन बेल्ट देखा, इसके बाद कलर देखे ना, जरा दिखाएं इनको आप। हाँ। ये रेड वाला कलर, ये येलो वाला कलर, वो वाइट वाला कलर, फिर उसके बाद यहाँ पे जो दरख्त बिल्कुल बेतरतीब थे उसको ट्रिमिंग करके उसको ब्यूटीफाई करना, और फिर उसके बाद पूरे बैतुल मुकर्रम से लेकर वहाँ तक जितने भी गड़े थे उन सबको हमने ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो विज़न था जो जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का था। मतलब एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपका दिल करेगा आप तस्वीर खिंचवाओ, बैठो, और एक जगह ऐसी है जहाँ बोलोगे जल्दी से गुजर जाओ। इसी के बराबर में यूनिवर्सिटी रोड, बिल्कुल बिल्कुल अगर खंडर बना हुआ है, बिल्कुल। गाड़ियों की लंबी कतारें, यानी आप एक उल्टे हाथ में टर्न लेते हैं दुनिया तब्दील हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, काम की नीयत होनी चाहिए बस। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। देखिए, बेसिकली यूनिवर्सिटी रोड तो बेसिकली एक ऐसा हमारे ऊपर एक अज़ाब मुसल्लत हो गया है। अब 2 चॉइस है ना, उसको फेस करना है या ऐसे भागना है। हम भागने वाले लोगों में शामिल नहीं है, फेस कर रहे हैं। आप देखें इस यूनिवर्सिटी रोड के अंदर भी रोड पैचिंग हुई, हमारी BRT की कमेटी बनी हुई, एक्शन कमेटी, लाइनें लग रही हैं। हमारे यहाँ सेवरेज की लाइनों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, वो भी जमात इस्लामी की पब्लिक एड कमेटी की BRT कमेटी ने, एक्शन कमेटी ने सारा काम करवाया। और जहाँ तक रहा सवाल कि जी इस खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए लोग आते हैं, तो लोग भी तो खूबसूरत होने चाहिए ना। जबरदस्त तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं लोग यहाँ पर आज के बिल्कुल रात आएंगे। में। आप फिक्र ना करें, पहले जमात इस्लामी के नुमाइंदों को ढूंढेंगे और फिर इंशाल्लाह तस्वीर खिंचवाएंगे। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी।